नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मौजूद हैं हम वार्ड संख्या 184 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शमसुल निसा के आवास पर। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी शमसुल निसा और उनके पति आबिद अंसारी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनको जो आर्थिक रूप से जो उनकी कमज़ोर कंडीशन है, उनके समाज ने जहां वोट और सपोर्ट के साथ इनका समाज खड़ा हुआ है शमसुल निसा का, उसी प्रकार से वो आर्थिक रूप से भी इनकी पूरी सहायता कर रहे हैं। कोई 2000 से, कोई 5000 से और कोई 10,000 रुपये से आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं और अपना सपोर्ट और अपनी वोट भी शमसुल निसा को दे रहे हैं। और इस तरह से बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो एक मध्यम वर्गीय जिस बेस पर आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काटा है, जैसा कि उनका कहना है, तो उसकी पूर्ति के लिए उनका समाज विशेष रूप से सामने आया है और वो आबिद अंसारी की आर्थिक रूप से काफ़ी मदद कर रहा है। और कोई 2000 से, कोई 5000 और 10,000 रुपये से जो है आर्थिक मदद दी जा रही है। पिछले एक दशक से वो समाज सेवा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उनके साथ एक इतना बड़ा छल और एक इतना बड़ा कल हुआ है कि वो इस तरह से अपनी टिकट को खो बैठे हैं। लेकिन पिछली बार की तरह से उन्होंने अपने शोभ को और अपनी बात को इस तरह से बनाए रखा है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और बहुजन समाज पार्टी ने भी उनके अंदर अपना विश्वास जताते हुए निगम पार्षद का टिकट जो है आबिद अंसारी की धर्मपत्नी शमसुल निसा को सौंप दिया है। और हम उनके कार्यालय पर आकर एक बार उनसे बात करना चाहेंगे। आप पिछले एक दशक से आम आदमी पार्टी की सेवा करते आ रहे थे, लेकिन आपको पिछली बार भी फल के रूप में निराशा हासिल हुई है और एक बार फिर आपको जो है टिकट से वंचित कर दिया जा रहा है। ऐसा व्यवहार आपके साथ आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए पार्टी बार बार मेरा टिकट काट देती है। कार्यकर्ता मेहनत कर सकता है पार्टी में। टिकट मांगने के वक्त तो जब टिकट का नंबर आता है तो धनवान व्यक्ति आ जाते हैं, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले उनको टिकट दे दिया जाता है, इसलिए मेरा टिकट काट दिया। एक बड़ी बात सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया है। जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनका टिकट काटकर धनवान को दे दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इन्होंने एक सीधा आरोप लगाया है कि वहाँ धनवानों की पूछ होती है। बिल्कुल धनवानों की पूछ होती है। इस बार मेरा 2 बार मेरा टिकट काटा गया और इस बार भी मेरा टिकट काट दिया गया। ये पूरी क्षेत्र की जनता जानती है मेरे लिए, इसीलिए तो मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। आज कितने कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर मेरे साथ चुनाव लड़वा रहे हैं। यूथ मेरे साथ आ गया है, यहाँ के बुज़ुर्गों ने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया है और यहाँ की माँ और बहनें मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, रोती हैं मेरे लिए वो। और रात और दिन, कल रात में मेरी एक नुक्कड़ मीटिंग थी, उसमें करीब 40-50 महिलाएँ थी, सारी की सारी रोने लगी थी। वो मुझसे इतना प्यार करती हैं, कहती हैं आबिद भाई आप जिस भी पार्टी से आ जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मजबूरी में मुझे बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया और मैं पार्टी में आके और इस पार्टी यहाँ से मैं जीत हासिल करूँगा। इस क्षेत्र की जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है। जहाँ आम आदमी पार्टी से आप निराश होकर दूसरी पार्टी के अंदर आने की थी, तो आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद थे। आप चाहते तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से भी अलग कई पार्टियाँ जो जैसे कांग्रेस, ई पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी थी। लेकिन आपने जो है संविधान निर्माता के बैनर तले काम करने वाली माननीय काशीराम के कदमों के और चरणों पर चलने वाली बहन कुमारी मायावती में ही इतना विश्वास क्यों जताया कि उन बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की? इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है बहुजन समाज पार्टी की,
वो मुझे अब पार्टी अगर बात विकास की जाए तो आप जो गंद यहाँ नालियाँ जो अटी हुई नालियाँ और इस गली के अंदर जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और ख़ास तौर से अगर संपूर्ण दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली कूड़े के ढेर के नीचे दबती नज़र आ रही है। आप इसको लेकर क्या योजना है आपके पास? इसको लेके योजना बहुत हमने बना रखी हैं। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ सपोर्ट करेंगे। हम जीतने के बाद में हम खुद अपने सफाई कर्मचारियों के साथ में मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें खुद अगर नालियों में उतरना पड़ा तो हम खुद फावड़ा लेके नालियों को सफाई करेंगे, और अगर हमें झाड़ू लगानी पड़ी तो हम खुद झाड़ू लगाएंगे अपने। एक बड़ी बात जो अभी निकल कर सामने आई है कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर उन कर्मचारियों के साथ हमें खुद नाली भी साफ करनी पड़ेगी और हमें झाड़ू भी लगानी पड़ेगी तो हम झाड़ू भी लगाएंगे, लेकिन समाज सेवा में और पब्लिक की खिदमत के लिए हमेशा इसी तरह से बने रहेंगे। बिल्कुल, हम कोई राजनीति करने या नेता बनने के लिए नहीं है। हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा करेंगे। और ये मैं लगभग यहाँ पर बहुत छोटा हूँ। मेरी मिसेज यहाँ से चुनाव लड़ रही है, शमसुल निसा। ये यहाँ की बेटी भी है, यहाँ की बहू भी है। इसको यहाँ के लोग प्यार भी दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं, और अपार लोगों का प्यार मिल रहा है। हमें उस प्यार को देख के हमारी आंखें नम हो जाती हैं कि मैं एक मामूली सा आदमी और लोगों ने मुझ पर इतना प्यार और भरोसा किया है। और उसमें और चार चांद लग जाते हैं जब 36 बिरादरी का समाज मेरे साथ में खड़ा हो जाता है। मैं इस क्षेत्र के समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे इस बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हैं। आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस पार्टी ने मेरे लिए धोखा दिया? आप लोगों ने अब सबक सिखाना इस पार्टी के लिए। जो एक बात निकल कर सामने आई है कि शमसुल निसा जो हैं इस क्षेत्र की बेटी हैं, और एक बेटी को अपने कर्म भूमि से और अपनी जन्मभूमि से कितना प्यार होता है, इसी तरह ये प्यार बना रहेगा। आपका जो आम आदमी पार्टी ने टिकट काटा है, इसको लेकर क्या दर्द आपके अंदर है, इसको जाहिर करना चाहेंगे? हम इतना, जब हमारा टिकट काटा था तो हम इतने बीमार हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, ये सोचकर कि हमारे घर वाले पति ने 10 साल मेहनत की है हम सबको छोड़ के, हमारे बच्चों को छोड़ के, और आज हमारे साथ इस पार्टी ने क्या गद्दारी की है। हम रो के तड़प के रह गए घर के अंदर, हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी, और हमारे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि ये पैसे वाले नहीं हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, एक मुद्दा जो बार बार निकल कर सामने आ रहा है कि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से शमसुल निसा है, तो क्या धनवानों की पार्टी है? और जो पिछले 10 वर्ष से जो इनके पति और ख़ुद शमसुल निसा आम आदमी पार्टी की सेवा कर रही थी, उन्होंने सब दरकिनार कर टिकट जो है किसी और को थमा दिया है, लेकिन इन्होंने भी फिर पाला बदल कर बहुजन समाज पार्टी में विश्वास जताया है। क्या आप बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप इसे जीत में बदल पाएंगी? बिल्कुल, जीत में बदल के इतना दिखाएंगे कि हर इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। अभी जो आप शमसुल निसा को सुन रहे हैं, दर्शकों से मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि वो जितना एक उम्मीद और एक आशा भरी में कह रहे हैं कि हम जो हमारे वार्डवासी हमसे इतनी उम्मीद भी नहीं पाले हुए थे, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा हम समाज की और विशेष रूप से अपने वार्ड नंबर 184 बदरपुर के दिल्ली प्रदेश में स्थित इसकी इतनी सेवा करेंगे, तो आप उम्मीद से अधिक करेंगे। और जो इस टाइम समस्याएं चल रही हैं, जैसा कि कई सारी समस्याओं से जूझते वार्ड जो है आपको मिला है, पिछले काउंसलर ने इतने काम नहीं किया है, उनके प्रति जनता का क्या रुख है? क्या जनता इस बारे में अधिकतर नाराज़ है? बिल्कुल नाराज़ है। जनता इतनी नाराज़ है कि हम जिधर निकलते हैं हर आदमी हमसे यही पूछता है कि आप धनवान ना होने के कारण आपका टिकट काट दिया जाता है, तो आप जाइए, सबसे बोलिए, अपनी आम जनता जितनी है उनसे बोलिए कि आने वाले टाइम में हमें सब लोग सपोर्ट करें और अच्छे से हमको जिताएं।
बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जो हैं वो शमसुल निसा हैं और वो इस क्षेत्र की बेटी भी हैं। उस नाते वो एक मार्मिक अपील कर रही हैं जनता से कि हम धनवान नहीं है, इस वजह से हमारा टिकट काट दिया गया है और धनवानों की पार्टी बनती नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रति इनका एक क्षोभ और इनकी भाषा के अंदर जो देखा गया है, एक दर्द देखा गया है कि किस तरह से इन्होंने पाला बदलने पर ये मजबूर हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी में विश्वास जताया है। और इसी तरह से अगर जिस प्रकार से जनता का प्यार और विश्वास मिल रहा है शमसुल निसा को और आबिद अंसारी को, अगर यही प्यार और ये विश्वास मिलता रहा तो इनकी जीत को, इनके जो संघर्ष है उसको जीत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इनके हुंकार मीडिया पूरी आज मौजूद रही आवास पर और जानने आई थी कि क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसी वजह रही कि आज हमें टिकट के काट कर आम आदमी पार्टी ने जो है पार्टी से फिर इन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। और बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरा विश्वास जमाते हुए दिल्ली प्रदेश के बदरपुर वार्ड नंबर 184 में निगम पार्षद के पद के लिए जो है अपना टिकट कंफर्म कर दिया है। अब हम इनके आवास को, जो कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं कि ये आबिद अंसारी शमसुल निसा जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है, उनके आवास पर आकर इनकी बात को जानना चाहा कि क्या कारण रहे और किस वजह से बहुजन समाज पार्टी के और इन्हें झुकना पड़ा और कैसा इन्हें प्यार मिला है जनता का, उसके बारे में इनकी बात को जानने के लिए इनके आवास पर मौजूद रही हुंकार मीडिया। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।